तीन अमीर लड़कों को लगा कि जीवन बहुत कष्टदायक है। उन्होंने एक साथ हाथ पकड़कर नदी में कूदने का फैसला किया। कबाड़ बीनने वाली एक छोटी लड़की ने उन्हें देख लिया। तीनों लड़कों को बचाने के बाद उसे पता चला कि वे नदी में क्यों कूदना चाहते थे। एक का मानना था कि उसका जीवन दुखी है क्योंकि वह बचपन से ही बीमार रहता था। उसे अक्सर इंजेक्शन और दवा के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। दूसरे को वीडियो गेम खेलना पसंद था, लेकिन उसके माता पिता उसे लगातार पढ़ाई करने के लिए मजबूर करते थे। तीसरे लड़के को लगा कि उसे छोड़ दिया गया है क्योंकि उसके माता पिता का एक छोटा बेटा था। उनकी बातें सुनकर लड़की को लगा कि ये सब छोटी समस्याएं हैं। उसने उन्हें बताया कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। उसे हर दिन न केवल पढ़ाई करनी पड़ती थी बल्कि अपनी बीमार माँ की देखभाल भी करनी पड़ती थी। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय अक्सर उसके हाथ घायल हो जाते थे, फिर भी उसे लगता था कि जीवन खुशियों से भरा है। तीनों लड़के उसके सकारात्मक रवैये से प्रभावित हुए। उन्होंने चुपके से उसका पीछा किया और पाया कि वह स्कूल से मिलने वाला मुफ्त खाना हमेशा अपनी माँ को दे देती थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी परेशानियां बहुत छोटी थीं। अगले दिन उन्होंने लड़की को फिर से खेतों में काम करते देखा। वे स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ गए। जब एक लड़के की माँ ने यह देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा इतना खुश कभी नहीं दिखा था। उस रात वे चारों साथ बैठकर तारे देखने लगे। उन्होंने टूटते तारे से मन्नतें मांगी। उसी पल लड़के की माँ तीनों लड़कों को घर ले गई। उसने लड़की से अक्सर उनके साथ खेलने आने को कहा। अगले दिन उसने देखा कि इंजेक्शन लगवाते समय उसका बेटा दर्द की शिकायत नहीं कर रहा था। लड़की ने लड़के का हौसला बढ़ाया था। उसे उम्मीद थी कि उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। उसकी माँ ने कहा कि वह उसे इलाज के लिए विदेश ले जाएगी। उसी पल वह लड़की और बाकी दो लड़के भी अस्पताल आ गए। उसने उन तीनों को एक एक विशिंग बॉटल दी और उन्होंने 15 साल बाद फिर मिलने और साथ में तारे देखने का वादा किया। लेकिन लड़की के घर लौटने के बाद गांव के मुखिया ने उसे बताया कि उसकी माँ का निधन हो गया है। उसके पिता और सौतेली माँ ने उसे अनाथालय भेज दिया। 15 साल बाद वह लड़का न केवल अपनी बीमारी से ठीक हो गया बल्कि अपने परिवार की संपत्ति का वारिस भी बन गया। वह खास तौर पर उस लड़की का इंतजार करने हवाई अड्डे आया। उसी समय एक और आदमी भी उसका स्वागत करने हवाई अड्डे पहुंचा। उन्हें क्या पता था कि वह लड़की विदेश में एक शक्तिशाली गिरोह की नेता बन चुकी थी। वह अपने पिता से बदला लेने वापस आई थी। उससे पहले मिलने के लिए एक आदमी ने अपने सहायक को अमीर वारिस के सिर पर बोरी डालने का आदेश दिया। इस वजह से लड़की ने उसे पागल समझ लिया। उसने मिलने की जगह बदल दी और एक कैफे में मिलने का इंतजाम किया। जल्द ही दोनों आदमी वहां पहुंच गए। जब अमीर वारिस ने बरसों पुरानी विशिंग बॉटल निकाली तब जाकर लड़की ने उसे पहचाना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तभी दूसरा आदमी पास आया और बोला, जरा तीसरे व्यक्ति की भावनाओं का भी ख्याल रखें। लड़की ने पूछा कि वह तीसरा आदमी कहाँ गया। परिवार के दबाव में शादी करने के कारण वह लड़की से मिलने में शर्मिंदा था, इसलिए उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों से उसकी देखभाल करने को कहा।